गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योतिर्मय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री का जो स्पीच उन्होंने दिया जिस दिन बिहार के नतीजे आए। उस दिन शाम को जो स्पीच दिया दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर में, बीजेपी के हेडक्वार्टर में, उसके बारे में उसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या बोलना चाहते थे वो। उस स्पीच में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, सारे मुद्दों के बारे में, पहले क्या हुआ था, अभी क्या है, कार्यकर्ता के बारे में, फ्यूचर प्लान क्या है, सब कुछ उन्होंने बताया। तो हम थोड़ा उसको एनालाइज करते हैं। अब उस स्पीच को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4। आप अगर देखोगे, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शुरुआत किससे किया? अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो मेहनत किया, दिन रात लगे रहे, इनके बारे में। ये ऑब्वियस की बात है, कोई भी बड़े लीडर जो भी होते हैं वो अपने जीत का श्रेय हमेशा कार्यकर्ता को देते हैं। तो ये ऑब्वियस की बात है, ये होना भी चाहिए। तो उन्होंने, कार्यकर्ता ने जो मेहनत किया, उन्होंने तारीफ किया जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका सुशासन का। तो इस बारे में उन्होंने थोड़ा सा पहले शुरुआत किया। दूसरा पोर्शन पे आते हैं। दूसरा पोर्शन में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, इंडिया की जो पास्ट परफॉर्मेंस है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, असम में, जहाँ भाई उनके सरकार है, उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में लोगों को याद दिलाया कि देखिए हमारे कार्यकर्ता है जहाँ भी है। मतलब एक तरह से उन्होंने साबित किया कि बीजेपी आज सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में नहीं है, सिर्फ वो पैन इंडिया में उनका प्रभाव है, हर स्टेट में उनकी मौजूदगी है। तो उनके कार्यकर्ता हर जगह काम कर रहे हैं वो। तो एक तरह से उन्होंने इस चीज़ मैसेज दिया लोगों को कि बिहार में तो है ही, साथ में और भी जो राज्य जिन्होंने उन्होंने चुनाव जीता हुआ है, जहाँ पे उनकी सरकारें चल रही है, वहाँ पर भी उनके कार्यकर्ता एक्टिव है, लोग काम कर रहे हैं, जनता उनके साथ है। ठीक है। अब तीसरे पोर्शन पे आते हैं। तीसरे पोर्शन क्या है? उन्होंने काफ़ी सारा पोर्शन कांग्रेस के बारे में बोला। क्यों कांग्रेस इतना कमज़ोर हो रहा है वो। अब अब देखिए, आप देखोगे उसकी उनकी स्पीच को, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका स्पीच को अगर ठीक से पढ़ोगे, ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है कि कांग्रेस इतना कमज़ोर हो गया। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन को बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी सरकारें अच्छे काम करती है। पर वो लग रहा है कि इसमें इस बात पे खुश नहीं है मोदी जी कि हाँ, कांग्रेस इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। दिन के दिन हर जगह वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप की अभाव है, कांग्रेस के जो इंटरनल लोग हैं वही लोग उनके लीडर्स के खिलाफ है। अब उनके अंदर फूट फूट तो बढ़ती जा रही है, हो सकता है सामने ना आए पर अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक दूसरे में मनमुटाव है वो। अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस किसी तरह से स्ट्रांग हो ताकि उनका सरकार और बेहतर परफॉर्म करे। और ऐसा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोदी जी का जो मेरा इंटरस्पेक्शन है, वो लगा कि मोदी जी चाहते हैं कि अब कांग्रेस आए, क्योंकि भाजपा ने तो करीब 11 साल सेंटर में रहे, 15 साल रहेंगे। अब आने वाले टाइम पे कांग्रेस सरकार को संभाले, और सरकार में हाँ, पार्टी का बदलना जैसे बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी में, एक कंट्री के ग्रोथ के लिए। तो इस वजह से वो चाहते हैं, हो सकता है कांग्रेस और स्ट्रांग हो, सिर्फ सेंटर में नहीं। अगर सेंटर में स्ट्रांग हुए तो सारे राज्यों में भी उनका प्रभाव पड़ेगा। तो ये वो चाहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस को रिवाइव किया जाए। वो बिल्कुल खुश नहीं है कि कांग्रेस इतना कमज़ोर हो गया हो। हालांकि कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी माना जाता है इंडिया का, पर फिर भी कांग्रेस कमज़ोर हो गया, इस बात पे खुश नहीं है। और उस तरफ कांग्रेस को देखा जाए, ऐसा इस तरह से उनका हर चुनाव में उनका बर्ताव रहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो खुद चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो चाहते हैं कि इस तरह मोदी जी बना रहे हैं। अब ये तो
क्यों चाहते हैं ये तो हालांकि मेरा इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है कि किसी और का दूसरा थिंकिंग अलग होगा, होना भी चाहिए। तो अब वो कांग्रेस वाले क्यों चाहते हैं या बीजेपी क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस और स्ट्रांग हो जाए, ये तो कांग्रेस ही बोल सकते हैं या बीजेपी बोल सकते हैं। और सबसे चौथा पार्ट जो उनका स्पीच में देखोगे, उन्होंने फ्यूचर के बारे में बात किया। उन्होंने ना फ्यूचर के बारे में जब उन्होंने बात किया, आने वाले 6-8 महीने में जिन जिन स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, आसाम, वेस्ट बंगाल, उन सारे स्टेट्स का उन्होंने नाम लिया हुआ है। तो आप अगर देखिए इसको, अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग। तमिलनाडु में उनका जो उनका खुद के सरकार तो हमेशा क्या है, उनके अलायंस में रहेंगे एआईएडीएम के साथ। एआईएडीएम के सीनियर पार्टनर है, वो लोग एज ए अलायंस, बीजेपी एज ए अलायंस एनडीए फॉर्म कर रहे हैं। केरला में चांसेस थोड़ा कम है, पुदुचेरी में चांसेस हैं, असम में भी उनका गठबंधन सरकार है आसाम गण परिषद के साथ, और बंगाल में वो खुद इंडिविजुअली जा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब अगर देखोगे मोदी जी ने जो स्पीच दिया, उन्होंने तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम को उन्होंने एक सेंटेंस में बोल दिया कि हाँ इन सारे राज्यों में भी हमारे कार्यकर्ता एक्टिव है। पर उन्होंने स्पेशली बंगाल के लिए उन्होंने अलग से स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि बंगाल के लिए वो इंडिविजुअली जा रहे हैं, और उनका अगर मान लो दूसरे राज्य में, मान लो तमिलनाडु में अगर वो उनकी सरकार बन भी जाती है, तो सीनियर पार्टनर कौन होंगे? एआईएडीएम के। उनको सपोर्टिंग रोल कौन करेगा? बीजेपी। ये असम में भी उनका अगर सरकार दोबारा बनती है तो फिर क्या होगा? उनके अलायंस होगा एजीपी के साथ। पर बंगाल में क्या होगा? वो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। इसलिए उन सारे स्टेट्स को उन्होंने एक लाइन में बोला हुआ है, एक स्टेटमेंट के अंदर बोला हुआ है। बंगाल को स्पेशली अलग से उन्होंने दो तीन स्टेटमेंट बोला हुआ है। शुरुआत तो किया गंगा से, गंगा बिहार से बंगाल जा रही है, फिर जाके उन्होंने स्पेशली 2-3 सेंटेंस बोला बंगाल के बारे में उन्होंने। और दूसरा एक और नैरेटिव जो कि मोदी जी ने बार बार बिहार में इस चीज़ को इस्तेमाल किया, जंगल राज हटाना है, जंगल राज वापस नहीं आने देना है, जो कि काफ़ी हद तक काम कर गया। वो 200 से ज़्यादा सीटें मिली हैं उनको बिहार में। अब उन्होंने बंगाल में भी जंगल राज का नाम ले आए वो। इससे पहले बंगाल में कभी भी मोदी जी ने जंगल राज का नाम नहीं लिया। पहली बार मैं देख रहा हूँ बंगाल के चुनाव में, बंगाल में किसी भी स्पीच में बंगाल के बारे में बोलने के लिए उन्हें जंगल राज का नाम इस्तेमाल किया। मतलब क्या? ये जो जंगल राज का नैरेटिव जो मोदी जी ने इस्तेमाल किया था बिहार में, जिसमें उनको इतनी बड़ी जीत मिली है, जिनको उम्मीद से ज़्यादा जीत मिली है, वही नैरेटिव उनको लग रहा है कि शायद बंगाल में भी अब वो काम कर जाएगा। वो बंगाल और बिहार बॉर्डर शेयर करते हैं, तो बिहार में तो वो वही नैरेटिव को अब वो बंगाल में भी ले आने वाले हैं। इससे पहले आप देखोगे मोदी जी के किसी भी स्पीच में उन्होंने बंगाल को जंगल राज से उन्होंने तुलना नहीं किया था। कभी उन्होंने कहा नहीं था कि बंगाल में जंगल राज है। हो सकता है उनके शासन के बारे में, जो बंगाल का अभी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके बारे में बोला हुआ है कि उनका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पर जंगल राज का ये शब्द पहली बार उन्होंने बंगाल के बारे में इस्तेमाल किया। तो आने वाले जो 6-8 महीने में चुनाव होगा, तो सबसे फोकस कहाँ रहेगा? बंगाल में। और बंगाल में बीजेपी का नैरेटिव या मोदी जी का नैरेटिव जंगल राज होता है कि नहीं, हालांकि हमें फ्यूचर में देखने में नहीं लगा, पर मुझे लगता है कि शायद ये वो जो नैरेटिव उनका काम कर गया बिहार में, वही नैरेटिव वो बंगाल में भी ला रहे हैं, ताकि सेम एक माइंडसेट ले आए और उनको भी बंगाल में भी उतनी बड़ी जीत मिले 200 से। जो कह रहे हैं कि हम सरकार में इस बार आएंगे, सीटें तो बात की बात है। तो ये अब ये कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, ये तो समय ही बताएगा। तो मोदी जी का ये जो स्पीच है, ये 4 पार्ट में हम अगर डिकोड करें इसको, तो ये चारों पार्ट, सबसे पहले क्या बताया उन्होंने? अपने कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया, जो कि किसी भी बड़े लीडर के लिए ये करना भी चाहिए। दूसरा, उन्होंने दिखाया कि हमारे कहाँ कहाँ सरकारें चल रही है, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, ये दिखाया। तीसरा,
उन्होंने क्या बताया, कांग्रेस क्यों इतना कमज़ोर हो रही है। उन्होंने ये बताया, उन्होंने बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो ये खुद चाहते हैं कि कांग्रेस स्ट्रांग हो ताकि उनकी सरकार, जो भारत सरकार है, वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। और चौथा, उन्होंने फ्यूचर के बारे में बोला। फ्यूचर में भी क्या है, जहाँ पे उनकी एनडीए की सरकार है, याद रखना, जहाँ पे एनडीए की सरकार है वहाँ पे उन्होंने उनको एक सेंटेंस में बोला, पर जहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है वहाँ पे उन्होंने अलग से फोकस किया। ठीक है, और जो नैरेटिव वहाँ पे उनका बिहार में काम किया, वही नैरेटिव अब उनको विनिंग फार्मूला एक तरह से पता चल गया है कि हो सकता है एक विनिंग फार्मूला ये है जंगल राज हम लोग का। तो उसी नैरेटिव को उन्होंने फिर बंगाल में शिफ्ट किया उनको। और ये अब आने वाले 6-8 महीने में जब चुनाव होगा, इस नैरेटिव को किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता इस्तेमाल करते हैं बंगाल के चुनाव में, या बीजेपी की जो नेता और भी मोदी जी छोड़ के और भी नेता लोग जो है, जो कैंपेनिंग के लिए आएंगे, वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको बेनिफिट ठीक से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा हमें। पर यह है कि उस बीच में हमें बहुत सारी चीज़ें सोचने को मिला, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला। और याद रखना, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं उनकी हर शब्द का एक मतलब होता है। अगर वो हाथ भी ऊपर कहीं करते हैं तो उसका भी एक मतलब होता है। तो इसको हमने थोड़ा सा एनालाइज किया प्रधानमंत्री जी का स्पीच के बारे में। आने वाले टाइम में जब चुनाव हो गए, कहीं भी अगर और भी स्पीच देते हैं तो हम उसको थोड़ा डिकोड करेंगे और आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या बोलते हैं वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अगर शेयर करिए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।